लाइनों के साथ मैं आपके बीच में आमंत्रित करता हूं हमारे अभिनय अमिताभ सर का। अमिताभ सर, आप मंच पे आए और आज इस मांगलिक कार्यक्रम पे आप बच्चों को आशीर्वाद वचन दें। अमिताभ सर, एक बार जोरदार एक बार सभी लोग अपने मुट्ठी बांध के हमारे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विदाई समारोह के शुभ कार्यक्रम के लक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित सम्मानित विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं अध्यापिका और हमारे प्यारे छात्र और छात्राएं, आप सभी लोग इस विदाई समारोह में सम्मिलित हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि विदाई क्या है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है विदाई और अनुशासन। विदाई को समझा जाए तो विदाई एक बहुत ही मार्मिक शब्द है। जैसे हम विदाई शब्द को सुनते हैं, अगर एक्चुअल में आप विदाई शब्द को समझ लें, इस विदाई शब्द को समझते ही आपकी आंखें नम हो जाएंगी। विदाई शब्द नकारात्मक नहीं है। विदाई शब्द जो है वो आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है। विदाई शब्द का मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति। आप जानते हैं कि विदाई शब्द जो है वो सनातन धर्म से, आज से नहीं, जब से पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति हुई है तब से यह क्रियाकलाप लगातार चलता आ रहा है। वो चाहे हमारे घरों में बहन बेटियों का विदाई हो या किसी भी व्यक्ति का उसके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उसके अपने घर से अपनी यथा स्थिति से प्रस्थान करने की गतिविधियां हो, वो हमारा विदाई है। विदाई शब्द का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए और उसके अंतर्गत में जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति के लिए शब्द बनाया गया है। यह विदाई शब्द मनुष्य जीवन में, विद्यार्थी जीवन में या किसी मानव के जीवन में इसका होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम जब भी जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं वो प्लेटफॉर्म हमारा पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आरपीएस ने आपको जो दिया है, अगर यहाँ पे आप 10वीं तक की शिक्षा अध्ययन उत्तीर्ण कर रहे हैं तो हमारी व्यवस्था इतना तक की थी, उसके बाद हमारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो आपको शिक्षा निर्देश करने के लिए, शिक्षा में उत्तीर्ण बनाने के लिए हमारे प्रयास है कि आप इससे उच्च प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहां पे अपना अध्ययन ग्रहण करें। तो विदाई शब्द आपसे जुदाई का नहीं है, विदाई शब्द आपको लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो उसका एक कदापि उद्देश्य नहीं है कि हमारा और आपका संपर्क यहाँ से जुदा हो जा रहा है, संपर्क छूट जा रहा है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे संस्थान से जाकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो अपने कक्षाओं में विदाई शब्द का तात्पर्य अभी तक अपने कक्षाओं में जितने स्वतंत्रता पूर्वक से आप अध्ययन कर रहे थे वो चीजें हैं कि अब दोबारा से आप उसी डेस्क पे उतनी स्वतंत्रता पूर्वक बैठ के प्रश्न को पूछ नहीं सकते हैं। वो अध्यापक आपको उतना समय देकर नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन हमारा और आपका संबंध वही है। कोई भी शिष्य, कोई भी शिक्षक कोई भी शिक्षक ये चाहता है कि शिष्य को उसके पास, शिक्षक ये चाहता है कि शिक्षक के पास जितनी भी उसके पास गतिविधियां है वो चाहे जो भी हो, मगर विद्यार्थी एक्चुअल में अनुशासन में रह के, अनुशासन में अपने व्यक्तित्व को निर्वहन करके उससे चाहे तो सब कुछ दे सकता है। आप किसी बाहर कंपनी में चले जाइए, उस कंपनी की जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको देता है, लेकिन शिक्षण ऐसा समुद्र है, उस समुद्र से आप अपने अनुशासन को पूर्णतः लागू करके उस समुद्र से प्रत्येक बूंद को आप निकाल सकते हैं। एक शिक्षक की ताकत होती है और वह शिक्षक की ताकत शिशुओं में पूर्ण रूप से अनुशासन को व्यक्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक समुद्र के किनारे, आप जानते हैं कि
1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्व धार्मिक सम्मेलन में वहां पे स्वामी विवेकानंद जी को निमंत्रण किया गया था। वहीं पे एक सुबह की घटना है। सुबह के समय में स्वामी विवेकानंद जी एक समुद्र के किनारे वहां पे टहल रहे थे, सैर कर रहे थे। उसी समय वहां पे एक समुद्र का केकड़ा था। आप जानते हैं कि समुद्र का केकड़ा जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। वह समुद्र का केकड़ा एक्चुअल में स्वामी जी वहां पे गए थे स्नान करने के लिए। उस समुद्र के किनारे जो केकड़ा था वो लगातार उसकी लहरों में बहता चला जा रहा था। स्वामी विवेकानंद जी वहां पे जब देखे उस केकड़े को अपने कोमल हाथों से पकड़ के बाहर कर देते, लेकिन वह केकड़ा बार बार स्वामी जी के हाथों में डंक मार रहा था। स्वामी जी ये प्रयास कर रहे थे कि उस केकड़े को उस लहरों से बचा लिया जाए, लेकिन उस केकड़े की एक्टिविटी थी, उसकी गतिविधियां थी, जैसे उसकी थी वैसे स्वामी जी के ऊपर प्रहार कर रहा था। स्वामी जी के हाथे लहू से लटपट हो गई थी, लेकिन बार बार स्वामी जी प्रयास कर रहे थे। वहीं पे सम्मानित व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। उसी समय उस व्यक्ति ने पूछे, स्वामी जी मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो केकड़ा आपके हाथों में डंक मार रहा है, अब आपकी हाथें लगातार लहू से लटपट हो रही है, फिर भी आप उस केकड़े को बार बार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वामी जी उस जो शब्द को बताए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वामी जी ये बोले कि मैं अगर स्वामी हूं, मेरा व्यक्तित्व है, मेरा कर्म निष्ठा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को अन्याय करे, कोई व्यक्ति असहाय है तो उसकी सहायता करना, किसी के पास अज्ञान है तो उसको ज्ञान देना। मेरा कर्तव्य है उस केकड़े को उसके पथ जो पथभ्रष्ट है, उस पथभ्रष्ट है उसको पथ में अग्रसर करना। उस शब्द को सुनकर वह पुरुष उनके चरणों में गिर गया। अर्थात वह केकड़ा शिष्य है। शिष्य वो चाहे लगातार गलतियां करे, शिक्षक ये चाहता है वो जिस समय में वो शिक्षक ग्रहण कर रहे हैं वह छात्र अनभिज्ञ है, उसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। वह व्यक्ति आपसे अभी तक कोई भी शिक्षक उस तरह से वार्तालाप नहीं किए होंगे। आपकी उदारता को देखते हुए लाख शिक्षक की जो क्षमता होती है उस क्षमता से बाहर वो शिक्षक कभी नहीं जा सकता है। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो जानता है कि जो छात्र है वो अनभिज्ञ है, उसको एक सही मार्ग पे पहुंचाने की जरूरत है। ये तभी हो सकता है जब आप अनुशासन पूर्वक के अपने मार्ग पे जहां भी जाए, यहां से जिस भी संस्था में जाए, अपना नाम रोशन करे, अपने उद्देश्य को प्राप्ति करे। लेकिन पुनः से विद्यालय में आप आएंगे तो आपका वही हमारे साथ व्यवहार है, हमारे शिक्षकों के साथ व्यवहार है, वही है, कोई इसमें जुदाई शब्द नहीं है। बस ये है कि हम आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, आपको एक सही मंजिल प्राप्त कराने के लिए आपको एक संस्था दूसरे संस्था में भेजने का कार्य किया जा रहा है। समापन की कड़ी में एक उत्प्रेरक शायरी है। कश्ती डूब कर निकल जाती है, कश्ती डूब कर निकल जाती है, समा बूझ कर भी जल जाती है। मायूस ना हो इरादे न बदल, मायूस ना हो इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। हो सकता है कि इस समय आप अज्ञानता में है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा आपका तैयार होगा जिस प्लेटफॉर्म से आपकी सारी आकांक्षाएं मिट जाएंगी, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पा सकते हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। वाकई में यह जिंदगी है जो मनुष्य का तन मिला, इतना खूबसूरत सी चीजें हैं कि वास्तव में आप इस जीवन को समझ ले, इस मनुष्य के तन को समझ ले तो आपका जीवन सफल है। आपका जो ये शरीर है वो आपकी सभ्यता है। जो शरीर हमारा खोखला है यह सभ्यता है, लेकिन शरीर के अंतर्गत में जो संस्कार आप समाहित करेंगे वो आपका संस्कृति है। जिस संस्कृति में आप पलेंगे बढ़ेंगे उसी से सभ्यता का विकास हो सकता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। ईंट टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद अमिताभ सर, बहुत ही ज्वलंत पंक्तियां इन्होंने समर्पित की आप लोगों को। उन पंक्तियों को आपने समझा होगा, कैसे रोंगटे खड़े हो गए होंगे, हुआ है ऐसा? चलिए, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें सुनी और सर ने एक लघु कथा बताया जिसमें स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की चर्चा की, उसको भी आपने सुना, उससे भी कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी।